बहुत से लोग बिस्किट केक बनाते हैं, केक बन तो गई है, अच्छी टूथपिक से चेक किया, क्लियर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब केक को काट के देखा तो केक बनने की जगह केक की बर्फी सी बन गई थी, केक का हलवा बन चुका था। यही हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसका सॉल्यूशन क्या है और ये क्यों बना, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2, ये आप देख पा रहे होंगे केक के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं। इतने बड़े बड़े क्रैक केक को जाते क्यों हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3, आपने मान लीजिए केक बनाई, पार्ले जी बिस्किट से बनाई या फिर कोई चॉकलेट वाली केक बनाई, एक सिंगल पीस तक आपके हाथ में नहीं आया, सारा केक बिखर कर टूट गया। ये टूटा क्यों, इसकी जानकारी वीडियो में है। प्रॉब्लम नंबर 4, ये केक देखिए फ्रेंड्स, ये केक दब चुकी है। अगर मैं इस केक को काट के आपको दिखाऊं तो केक एक जगह बेक हुई नजर आती है, किसी जगह थोड़ी सी गीली गीली चिपकी चिपकी नजर आती है। तो ऐसे ये केक बेक क्यों होती है। और प्रॉब्लम नंबर 5, अक्सर केक फूलती हैं, बीच में जाके बैठ जाती हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, केक अच्छे से बेक हो जाती है, टूथपिक क्लियर आ जाती है, हम केक को काट के देखते हैं तो हमें फील होता है, जब खा के देखते हैं तो केक दांतों को चिपकती है, मुंह में एकदम गोल गोल घूमती है और एकदम गीली गीली सी फील होती है। तो आप ये मेरे हाथों में दोनों केक देख सकते हो, दोनों केक के कलर में फ़र्क है। ये फ़र्क क्या है, ये फ़र्क क्या शो कर रहा है, ये भी मैं आपको आगे समझाती हूँ। प्रॉब्लम नंबर 7, ये केक की जो सरफेस है ये काफ़ी स्टिकी और ऑयली हो जाती हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। तो 7 तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे और रेसिपी भी जानेंगे। बेसिक बिस्किट केक सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पार्ले जी बिस्किट का 10 रुपये वाला पैकेट। ऐसे 2 पैकेट हमें लगेंगे। बिस्किट ये किसी को भी आसानी से मिल जाएगी। ये दोनों ही पैकेट खोल कर मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। 10 रुपये वाला 2 पैकेट लिया था, मतलब 20 रुपये की ये बिस्किट है। अगर एक एक बिस्किट को गिना जाए तो ये जो बिस्किट है ये 50 से 50 से लेकर 52 जितने ये बिस्किट होंगे। इन बिस्किट को तोड़कर हमें मिक्सी जार में डाल लेना है और इसका पाउडर बना लेना है, जो पाउडर मेरे पास तैयार है। इस बिस्किट का बैटर बनाने से पहले अगर आप इस केक को गैस के ऊपर बेक करना चाहते कोई भी पुरानी कढ़ाई ले लीजिए, जिसमें मैं नमक की लेयर लगा दूंगी। ये नमक बहुत बार बेकिंग में यूज हो चुका है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। आप नमक की लेयर नहीं बिछाना चाहते तो आप इसकी जगह एक रिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो पर रखा है। कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट के अंदर आपके पास केक बैटर भी बनके तैयार होगा। केक टिन को पहले से ग्रीस करके रेडी रखना है। तेल, बटर, घी किसी से भी आप इसको ग्रीस कर सकते हैं, बटर पेपर लगा सकते हैं या फिर मैदा से डस्टिंग कर सकते हैं। केक टिन तैयार है। ये बिस्किट का पाउडर तो हमारे पास रेडी है। इसे यूज़ करने से पहले हम इसे मेजर कर लेंगे ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाए। मैंने ये मेजरिंग कप लिया है 1 कप वाला, जिसमें मैं ये पाउडर डाल रही हूँ। दबा दबा के नहीं भर रही हूँ, जस्ट चम्मच से ऐसे ऊपर ऊपर डाल रही हूँ। ये 1 कप हो गया, ये 1 कप हमने डाल दिया और ये दूसरा, मतलब जो 50 बिस्किट्स जो हमने लिए थे उसमें से 2 कप जितनी बिस्किट्स की पाउडर बन के आपके पास तैयार होगी, ये हमने डाल दी। अब इस बिस्किट केक को चॉकलेट केक बनाने के लिए मुझे ज़रूरत है कोकोआ पाउडर की। मेरे पास 2 तरह की कोकोआ पाउडर है, एक डार्क है और एक लाइट है। मैं डार्क वाली यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे ये 2 चम्मच ही डालनी पड़ी। हो सकता है आप नॉर्मल वाली यूज़ करें तो आपको 3 चम्मच भी डालनी पड़े। तो ये 2 चम्मच जितनी कोकोआ पाउडर मैंने इसमें डाल दी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब बात करते हैं जिनके पास कोकोआ पाउडर नहीं है वो क्या यूज़ करें। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं हर्शीज़ का जो चॉकलेट सिरप आता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई डेयरी मिल्क की कैडबरी जो मार्केट में मिल जाती है उसको मेल्ट करके भी इसमें डाला जा सकता है। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। ये हम 2 टेबलस्पून जितनी चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि ये बिस्किट जो है ना इसमें वापस से अभी दूध वगैरह जाएगा तो ये थोड़ा सा फीका हो जाता है। तो ये 2 टेबलस्पून चीनी मिठास को एकदम बराबर से बैलेंस कर देगी। ये चीनी डालने के बाद और एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर एक ज़रूरी पॉइंट बता देती हूँ। बहुत से लोग इस केक में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज़ करने के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जब ये सूखा बिस्किट का पाउडर है ना, इसी वक्त आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को भी मिक्स करके डाल देना है। उसका क्वांटिटी क्या रहेगा ये मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है, मतलब सूखे में मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें दूध मिला रही हूँ। ये जो मैंने 1 कप जितना दूध लिया है, ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर है। हमारे बिस्किट का जो पाउडर था ये 2 कप था। ये 2 कप बिस्किट पाउडर के लिए 1 कप जितना ये जो दूध है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। अब बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि केक के ऊपर इतने बड़े बड़े क्रैक्स जाते क्यों हैं। अब केक के ऊपर क्रैक जाना या केक वॉल्केनो की तरह फटना ये कोई बुरी बात नहीं है। आप ऊपर का इसका हिस्सा हटा के आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं केक को, लेकिन जाता क्यों है इसका कारण ये है दोस्तों, बहुत अगर ज़्यादा बेकिंग पाउडर इसमें यूज़ हो गई, कुछ ज़्यादा इनो यूज़ हो गया, ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि गैस का या ओवन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, या फिर अगर आपने केक का जो बैटर है ये थोड़ा सा ज़रूरत से थिक रखा है तो भी ऊपर से केक फटने का डर होता है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी रिबन कंसिस्टेंसी ही परफेक्ट होती है हमेशा। तो यहाँ मैंने आपको सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसमें कोकोआ पाउडर इसलिए मिलाना पड़ा क्योंकि मैंने पार्ले जी बिस्किट से ये मैं केक बना रही हूँ और इसे चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मुझे कोकोआ पाउडर की ज़रूरत थी। आप चाहो तो बिना कोकोआ पाउडर के, मतलब जैसे वो हैप्पी हैप्पी वाला बिस्किट आता है, हाइड एंड सीक बिस्किट आता है, बर्बन बिस्किट आता है, ओरियो आता है, वो ले सकते हैं।
थोड़ा सा 2 चम्मच जितना दूध यहाँ पर बचा है, इसमें हम डालेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी मैं डाल रही हूँ, दूध ठंडा ही है, कोई ज़रूरत नहीं गर्म करने की। ये कॉफ़ी का 1 चम्मच भर के कॉफ़ी मैंने यहाँ मिला दी। इसे मिक्स कर लेते और ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये डालने से कमाल ये होगा कि इस केक के अंदर बिस्किट की ज़रा सी भी स्मेल बचेगी नहीं। कोई पहचान नहीं पाएगा कि इस केक को बिस्किट से बनाया गया है। बिस्किट से केक बहुत अच्छी बनती है, लेकिन हल्का फ्लेवर बिस्किट का रह जाता है। वो अगर आप कॉफ़ी इसमें डाल देंगे, स्पेशली बिस्किट वाले चॉकलेट बिस्किट केक में, तो बिल्कुल भी बिस्किट की फ्लेवर इसमें नहीं बचती और ये बिल्कुल चॉकलेटी केक की तरह एकदम बढ़िया स्वाद देता है। आपने देखा कि मैंने 1 चम्मच जितना वनीला एसेंस इसमें मिलाया। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। एसेंस डालना इसमें ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके पास कुछ इस तरह का बैटर रेडी चाहिए। ये बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपके पास रेडी होगा। ये बैटर जब तक रेडी हुआ हमें 10 मिनट तो लगे और एक तरफ टीन भी हमारा तैयार था और कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी थी। तो आखिर में, सबसे आखिर में हमें अभी इसमें मिलाना है इनो। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनो मिला रहे तो लास्ट में मिलाइएगा, और अगर आपको बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिलानी तो आपने शुरुआत में सूखे बिस्किट के साथ उसको मिक्स करना है, ठीक है। अब इसके आगे आपको ये विस्क यूज़ नहीं करना है, आप कोई भी स्पैचुला या फ्लैट चम्मच का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ लेमन फ्लेवर वाला इनो यूज़ कर रही हूँ। पूरा 1 छोटा पैकेट जो है ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया। इसको हल्के हाथ से जस्ट मिक्स करना है, पूरा मिक्स होने तक, क्योंकि अगर आपने इसको ओवर मिक्स कर दिया, तेज़ी से घुमा दिया, तो होता ये है कि बहुत बार ये ओवर मिक्स होने की वजह से आपकी केक अच्छी फूल जाती है, लेकिन बीच में बाद में बैठ जाती है। ये दिक्कत आपको तब आएगी। तो इसको हल्के हाथ से मिक्स कीजिए। अब अगर ये बैटर आपने रेडी किया और बाद में आराम से केक टिन को ग्रीस कर रहे, सब कुछ काम एकदम धीरे धीरे से चल रहा है आपका, तो ऐसे में ये इसकी रिएक्शन खत्म हो जाएगी और केक बनने की जगह केक की बर्फी बन जाएगी। इसे मैंने अच्छे से टैप कर लिया। ये टीन मैंने कढ़ाई में रख दिया, ढक्कन लगा रही हूँ और अब हमें इसे लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। 40 से 45 मिनट बाद अगर आपने चेक किया तो वाओ, केक तो बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है, बढ़िया नज़र आ रही है। टूथपिक से चेक किया, टूथपिक भी क्लियर आ गई। मैं या आप या कोई भी यही समझेगा कि केक पक चुकी है, लेकिन अगर इसे उंगली से हमने छू कर देखा तो उंगली का निशान इस पे बन रहा है, इंप्रेशन बन रहा है, ये केक बीच में धंस रही है। इसका मतलब ये है कि जब आपको दिक्कत होती है कि आपकी केक क्लियरली पकने के बाद भी आपको खाते वक्त हलवा जैसी लगती है या एकदम दांतों में, मुँह में चिपकती हैं, गीली गीली फील होती है, इसका कारण यही होता है। तो मतलब आपको करना ये है कि अगर इस केक को आप और ढककर 10 मिनट और अच्छे से पका लेते हैं लो फ्लेम के ऊपर, तो केक में ये दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने भी इसको ढककर फिर से रख दिया और 10 मिनट बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अक्सर ये ढक्कन के नीचे पानी आ जाता है, तो आपने ये पानी पोंछ लेना है। ये पानी केक के ऊपर नहीं गिरता, डोंट वरी। अब मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही 2 केक दिखाई थी कि इनके कलर में फ़र्क क्यों है। ये जो नीचे वाली केक है ये थोड़ी सी कम बेक हुई है और ये पूरी तरह से बेक हुई केक है, इसलिए इनके कलर में डिफरेंस है। अगर आपने ध्यान से आप नोटिस करेंगे तो आपको एक माइनर कलर डिफरेंस नज़र आएगा। नीचे वाली केक हल्की सी गीली गीली नज़र आती है, सिर्फ आंखों से देखने पर से भी समझ आ जाता है। तो ये इसका कारण था, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, उंगली से चेक किया, फिर से केक उठ के अपनी जगह आ जाती है। अब उंगली का निशान इसमें नहीं बनेगा, तब केक पक चुकी होती है, ओके। और मैं और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको क्लियर कर देती हूँ। बहुत बार आप मुझे कहते हैं कि केक हमारी कुछ इस तरह से बेक हुई है, बीच में कहीं ये ऐसी है, मतलब थोड़ी सी गीली गीली है, कहीं बेक है, कहीं अनबेक है, ऐसी दब सी गई है। ये केक ऐसी दब क्यों जाती है? क्योंकि आप बार बार अवन का दरवाज़ा खोल के चेक करते हो या बार बार आप ये कढ़ाई का ढक्कन खोल के केक को चेक करते हो। ये बार बार खोलने से ये दिक्कत आती है, केक पूरी फूलती नहीं है, बेक तो होती है लेकिन ऐसी दब जाती है। तो ऐसी गलती ना करें। अब ये जो प्रॉब्लम है कि केक की सरफेस ग्रीसी चिपचिपी सी हो जाती है, ये इस वजह से होती है कि अगर आपने केक में तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लिया या फिर शुगर, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा केक है आपका, तो केक इस तरह से चिपचिपा और एकदम ग्रीसी नज़र आता है। ये वाली परेशानी आपको बिस्किट केक में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये केक जब हमने बनाई तो इसमें हमने तेल डाला ही नहीं था, और तेल ना होने की वजह से ही इस केक में हल्के क्रम्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें तेल नहीं था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब इस केक को मैं फ्रीज में रखूँगी ठंडा करने के लिए। आइसिंग करने से पहले इसका ठंडा होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ट्रे में पेपर के ऊपर इसको रख दिया है। ठंडा कर लेती हूँ। ठंडी हो चुकी है, ये टॉप लेयर में थोड़ी सी हटा लेती हूँ और केक को डिवाइड कर लेना है। 3 लेयर्स में मैंने डिवाइड किया, आप चाहो तो 2 लेयर्स में कट कर सकते हैं। केक को कट कैसे किया जाता है इस बारे में मैं पिछले वीडियोस में डिटेल बता चुकी हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी स्पॉन्जी और बढ़िया जालीदार केक बनके हमारी तैयार है। केक को डेकोरेट करने का तरीका मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ये जो वीडियो है ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आपकी बिस्किट से बनी हुई चॉकलेट केक या चॉकलेट पेस्ट्री। इसे खाने के बाद कोई भी ये नहीं पहचान पाएगा कि इसे बिस्किट से बनाया गया है। इतनी ज़्यादा यमी और डिलीशियस ये लगती है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको बिस्किट से लेकर ये पेस्ट्री या केक बनाने तक का सफ़र, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।